अखिलेश यादव भी मौलवी जी हैं। मैं उन मौलवी जी को बताना चाहता हूँ, मौलवी जी आपका कुछ नहीं होगा। अब आपकी 26 चोरों की कब्रें खुदने वाली है। 400 पार ही होगी। 400 पार 100%। लेकिन विपक्ष नहीं कह रहा है सर। नहीं, विपक्ष कह रहा है इस बार ईवीएम से बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, 200 पार भी नहीं होगा। अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा क्या है क्या नहीं, उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 400 पार है। 400 पार 100%। 100%। लेकिन बैलेट पेपर से ईवीएम से ईवीएम तो पहले बैलेट पेपर हट के अभी ईवीएम आ गई। ईवीएम पहले कौन, कांग्रेस गवर्नमेंट ही तो लाया है ना। हाँ, तो उसने कोई लग रहा है कि मतलब इस बार 400 पार 100%। 400 पार। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मैच फिक्स कर लिए हैं जैसे। राहुल गांधी अच्छा एक बात बताओ, आप नॉर्मल सी बात बताओ, जिस भी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है आप उनको बोल दो इस्तीफा दे दें, वहाँ भी तो उससे हुआ है ना मशीन से। कह रहे हैं ना कि मोदी जी धोखेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं। तेजस्वी जी को तो कटा हुआ है पहली। तेजस्वी जी का 2 जगह से कटा हुआ है, एक नीचे से और एक ऊपर से। तेजस्वी जी को तो छोड़ दीजिए आप। जी कह रहे हैं कि इस बार अगर बैलेट, अखिलेश यादव बोल दिए कि अगर इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो 400 पार होने की तो कोई मुमकिन ही नहीं है। अखिलेश यादव भी मौलवी जी हैं। मैं उन मौलवी जी को बताना चाहता हूँ, मौलवी जी आपका कुछ नहीं होगा। अब आपकी 26 चोरों की कब्रें खुदने वाली है और आप अपनी कब्रें खुद ही खोदोगे और खुद ही गिरोगे और मिट्टी भी खुद ही डालोगे, क्योंकि इन्हें पता है अगर हम कब्रों में नहीं गए, मोदी इन्हें जला जला के मारेगा। आपका सबसे फेवरेट नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये तानाशाही अभी कर रहे हैं ना, हमारी सरकार आई तो इससे दुगनी तानाशाही इनके ऊपर करूंगा। भाई देखो, पहली बात तो मेरा फेवरेट, मैं तो उसको अपने घर का वॉचमैन भी नहीं बना सकता उसको। आप सबसे ज्यादा उनके बारे में बोलते हैं। वो फिरोज खान का, पहली बात तो उसको राहुल गांधी नहीं, फिरोज खान का पोता। मैं आपको 100 बार समझा चुका हूँ। वो पप्पू है, मेंटल। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं बदला लूंगा तगड़ा। बदला तो तुम लोगे जब तुम्हारी इटली की टिकटें बुक है, तुम्हारी जेलों की टिकटें बुक है। तुम्हारी जेलों की, तुम मम्मी बेटे की, बहनों की, पिंकी की, इन तीनों की टिकटें बुक है जेलों के अंदर, वो भी तिहाड़ के अंदर। अच्छा जी, तो वो कैसे इतना मतलब ठोक के कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो इससे दुगना बदला लूंगा मैं, ये बदला के भावना से चल रहे हैं। सर ये मैं बताता हूँ कैसे बोल रहा है। वो तब भी बोल रहा था राम मंदिर के लिए जब 24 वकील खड़े करे थे ना, वो तो तब भी कहता राम मंदिर नहीं बनने दूंगा। कुछ हुआ? ये है पप्पू। इसकी बातों पे इतना आओगे, अपने काम से काम रखो, ये मेंटल है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई, इसी की माँ ने वाजपेयी जी को डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है मोदी जी, तभी तो पनौती बोल देता है मोदी जी को। पनौती खुद जो अपनी दादी को खा गया, बाप को खा गया, कांग्रेस पार्टी को खा गया, माँ को भी खा जाएगा थोड़े दिनों में। हाँ, पैदा है सारा गंदा नसूमियत पैदा है, पैदाइशी है इनकी। पढ़ा लिखा नेता है, आप ऐसी बातें मत करिए उसकी। भाई साहब मैं ऐसा पढ़ा लिखा ना अपने बच्चों को बनाना चाहूंगा, ना मैं किसी को बनाना चाहूंगा जो चील कौओं को रोजगार दे रहा हो, जो आलू से सोना बना रहा हो, जो अपनी बहन के सबके सामने पप्पी ले रहा हो। अरे भाई ऐसा पढ़े लिखे का क्या फायदा। केजरीवाल जी के लिए आपके मन में क्या विचार है? इतने ईमानदार नेता, भारत में ऐसे ठोक ठोक के कहते थे मेरे से ईमानदार कोई नहीं है। अब उसकी बीवी गले मिल तो रही है, जिसको कहता था सबसे बड़ी चोरनी सोनिया गांधी। अब उसकी बीवी गले मिल रही है उसके जाके, क्योंकि चोर चोर चचेरे भाई है ना। हेमंत सोरेन की बीवी जो है कल्पना सोरेन बोल रही है कि ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे हम। सर जी ये देखो, तानाशाही अगर होती तो ये इतना फड़फड़ा रहे हैं ना, तो इतने फड़फड़ाते ना। इन्हें पता है शरीफ प्रधानमंत्री बैठा है, भगवान का भक्त बैठा है। जिस दिन उसके अंदर भोले बाबा की अभी प्रकट हो गए ना, अभी तुम्हारे को सालों को सबको अभी दिखा देगा तीसरी आंख खोल के। समझ रहे हो? उसको शांत रहने दो, 411 आने दो, क्या पता फिर सारी की सारी आ जाए। 411 आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? पूरे 411 आएंगे। 411 पार। 411 क्या, 400 सीटें तो मोदी जी के काम पे 411 प्लस हो जाएंगे, जहाँ तक प्लस हो जाएंगे। नहीं आएंगे भैया, प्लस हो जाएगी 411 से बार सारे जगह। 400 पार। हाँ मोदी 400 पार। आप क्या कहना चाचा? आप क्या है 400 पार 400 पार। हाँ 500 पार 500 पार 500 सीट नहीं 500 पार। हाँ 500 पार हो जाएगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को पता ही नहीं, बोलो क्या। 400 पार राम मंदिर इस बार 400 पार होने वाला है। कौन आने वाला है? जी इस बार जो मोदी जी लेके चल रहे हैं कि इस बार 400 पार, आपको क्या लगता है इस बार 400 पार होने वाला है? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मोदी आना ही आना, मोदी ने ये तो भविष्य में लिखा हुआ, सब जगह लिखा हुआ है कि मोदी ने आना ही आना इस बार फिर तो से। विपक्ष कह रहा है कि फिक्स है ईवीएम। विपक्ष जो मर्जी कहता रहे, ये भाई खड़े हैं ना पाजी, एक मिनट खड़े रहना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 25 दिसंबर को ना जब हम क्रिसमस मनाते थे ना, इन 2 सालों से ना भैया मैं कसम खा रहा हूँ अपनी माँ की, हम शहीदी गुरपुरब बनवा रहे हैं 4 साहिबजादों का। अच्छा, किसने बताया हमें? मोदी जी ने। हमें पहले पता था। जैसा की कहानी पता है आपको? जी क्या है?
आप बताइए ना सर, मेरे से पूछने लग गया सवाल ही आप। आपसे तो इसलिए पूछ रहे हैं जब उन्होंने आपको प्रचार किया बोल रहे हैं वो, तो वो आप उनकी हाँ में हाँ भर रहे हो, उस बारे में पता है बीच आपको? में बोलना चाह रहा हूँ, वो ना हमारे 4 साहिबजादे हैं ना, वो हमारी आत्मा है, हमारे भाई हैं। जिस औरंगजेब और जिस उसने करा था ना, उसकी उनकी कब्रों पे ना आग लगाई तो मेरा मोदी जी हमारा नाम बदल देना। एक बात बताइए, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं करा। ये वही है जो ये वही सिखों के 84 में देखा था ना कैसे सिखों को करवाया। वही हमारे मोदी जी ने हमें बताया कि भाई 23 तारीख से 27 तारीख तक 4 साहिबजादों का शहीदी गुरपुरब है। किसी के घर त्योहार नहीं बनेगा, कोई क्रिसमस नहीं बनाएगा। क्रिसमस क्या भाड़ के अंदर, वो 4 किलो लोग है क्रिसमस, हमारा नहीं है। हमारे शहीदी गुरपुरब चल रहा है। किसने बताया? जैसा पर देखो, जैसा राजा होता है ना वैसी प्रजा होती है। आज हमें पता चल रहा है, हमारा हमें पता था कि हमारा भविष्य बता भैया। आज हमारा पिछला, हमारे वेद सब खुल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आज हमें क्या चाहिए? और चलिए मैं थोड़ा सीन से ले लेता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस बार 400 पार, 400 पार ही होगी। 400 पार 100%। लेकिन विपक्ष नहीं कह रहा है सर। नहीं, विपक्ष कह रहा है इस बार ईवीएम से, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, 200 पार भी नहीं होगा। अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा क्या है क्या नहीं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 400 पार है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? 400 पार। आप भी 400 पार। आप भी 400 पार चाचा? ना, हम कहाँ कुछ कहे हैं कि आपको क्या लग रहा है 400 पार होने वाला है? पता नहीं, मतलब आप वोट तो देंगे ना? वोट देंगे, आइडिया नहीं है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे सर? 400 पार? हाँ सब 400 पार 100%। 100%। लेकिन बैलेट पेपर से ईवीएम से? ईवीएम तो पहले बैलेट पेपर हट के अभी ईवीएम आ गई। ईवीएम पहले कौन, कांग्रेस गवर्नमेंट ही तो लाया है ना। हाँ, तो उसमें आपको कोई लग रहा है कि मतलब इस बार 400 पार 100%? राहुल गांधी कह रहे हैं मैच की तरह फिक्स कर लिए हैं इस चुनाव को। अब वो तो उनका इंटरनल मामला है, उसको अपन नहीं बोल सकते हैं। चलिए मैं और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। सर आपको क्या लग रहा है 400 पार? हाँ 400 पार। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मैच फिक्स कर लिए हैं जैसे। राहुल गांधी अच्छा एक बात बताओ, आप नॉर्मल सी बात बताओ, जिस भी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप उनको बोल दो इस्तीफा दे दें। वहाँ भी तो उससे हुआ है ना, मशीन से बोले इस्तीफा दे दें उनके विधायक सारे कि हम ईवीएम से जीते, हम नहीं मानते हैं, तो नहीं देंगे। फिर यहाँ सवाल उठाएंगे। लेकिन बैलेट ने भाई साहब कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है और चैलेंज भी बोला है, जो चुनाव आयोग है चैलेंज भी बोला है कि आके दिखा दे खराबी मशीन में, कोई पहुंचा ही नहीं। आप कहाँ से हो भाई साहब? हेलो हेलो, कहाँ से हो? डर रहे हो? आप कहाँ से हो सर? हम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाले हैं? मोदी। मोदी जी। 400 पार 400 पार 100%। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप युवा हैं, आपको कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। अरे तो बिहार कहीं 4 लैंड में थोड़ी पड़ा है यार। आप बिहार से हो, कह रहे हो कि मैं दूसरी जगह। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आएंगे? बता नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कौन आप आएगा। किसको दोगे वोट? मैं वोट अभी नहीं देता हूँ किसी को। 18 साल नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। घर वाले को तो देते होंगे। क्या यार, डर रहे हो वोट भी देने में। चलो मैं थोड़ा सा और लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार कौन आने वाले हैं। जरा आइए। हाँ हाँ जी, क्या कहना चाहिए सर? आज 17-18 साल हो गया, जी। बीजेपी की सरकार दिल्ली में क्यों नहीं बनी? हाँ, क्यों नहीं बनी? इसका फायदा दिल्ली वाले उठा रहे हैं। अच्छा। एक मोदी को मालूम है अगर केजरीवाल बाहर रहेगा, जी। ऐसे ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से खड़ा करेगा, कांग्रेस और केजरीवाल ही आएगा। इसीलिए केजरीवाल, यानी कहीं ना कहीं मोदी जी डर के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। बिल्कुल। हाँ। ये इंदिरा गांधी के समय से तानाशाही आ रही है। अच्छा, इंदिरा गांधी के टाइम से ही तानाशाही आ रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी जी आके तानाशाही कर रहे हैं। बिल्कुल तानाशाही कर ही रहे। मोदी जी। बिल्कुल इंदिरा की ढाठी पकड़ रखा है मोदी ने। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।